हेलो गाइस, वेलकम टू हेल्थ म्यूजिक एंड फिटनेस चैनल। आज हम बहुत ही छोटा टॉपिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है चेस्ट पेन। हमारी छाती में जब दर्द होता है, कब ये सीरियस है और कब ये नॉन सीरियस है, और कब हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है और कब हम एक सिंपल जेलोसिल की टैबलेट खा के या म्यूकेन जेल या जेलोसिल सिरप पी के घर में टेंशन फ्री बैठ सकते हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, सो प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक प्लीज़ वॉच द वीडियो। और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, एक कैटास्ट्रॉफिक एक डिज़ास्टर होने से हेल्प करेगा, रोकेगा, बचाएगा आपको। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चेस्ट पेन एक बड़ा ही कॉमन सिम्टम है जो आपको भी हुआ होगा, मेरे को भी होता है, कभी ना कभी होता है, सबको होता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स चेस्ट पेन सीरियस नहीं होती, स्पेशली जब चेस्ट पेन लेफ़्ट साइड में नहीं है। कई बार हमें राइट साइड में पेन होती है और हम सोचते हैं कि हार्ट की पेन तो नहीं है। हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड में होता है, जहाँ पे मेरा ये हाथ है। दिस इज़ द एरिया वेयर द हार्ट इज़। ओके, कुछ कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हार्ट राइट साइड में भी हो सकता है, वो एक एक्सेप्शन है। उसमें पेशेंट को पता होगा कि उसका हार्ट राइट साइड में है और उसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं, या साइटस इन्वर्टस एक कंडीशन होती है जिसमें हार्ट राइट साइड में होता है। आपके बाकी के ऑर्गन्स भी राइट साइड में होते हैं, राइट के ऑर्गन लेफ्ट साइड में होते हैं। वो चीज़ उस पेशेंट के लिए नॉर्मल है। पर इन जनरल 99.9999% ऑफ द टाइम्स हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, इस जगह पे प्रीकॉर्डियल एरिया, इसको प्रीकॉर्डियल एरिया बोलते हैं। सो चेस्ट पेन कब सीरियस है? चेस्ट पेन सीरियस तब है जब ये खाने के बाद होती है, ठीक है। उसको पोस्ट प्रैंडियल एंजाइना बोलते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद इंटेस्टाइन्स में एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो इंटेस्टाइन्स ने खाने को एब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट करना है, ब्लड में भेजना है, लिवर में जाना है। सो इस चीज़ के लिए ब्लड पंप करना है हार्ट को, ठीक है। अगर आपका हार्ट ऑलरेडी वीक है, आपके हार्ट की 3 वेसल्स हैं, उनमें से कुछ ब्लॉक्ड हैं या तीनों ही ब्लॉक्ड हैं, सो हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट पंप करने की कोशिश करेगा, हार्ट का रेट बढ़ेगा और पंपिंग पावर बढ़ेगी। पर हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए वो काम करने के लिए, ठीक है। वो आर्टरीज, तो 3 आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, वो तो ब्लॉक्ड है, ठीक है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर है पेशेंट को, सो उस केस में आपको खाना खाने के बाद चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएगी, छाती में एक हैवीनेस हो जाएगी, भारीपन लगेगा आपको। और ये पेन जो सीरियस है, ये सीरियस पेन है और वार्निंग साइन है। ये हार्ट अटैक से पहले वाली सिचुएशन है। हार्ट अटैक जब होता है पेशेंट को, उससे पहले एक वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड है। दिस इज़ कॉल्ड अनस्टेबल एंजाइना। और ये पेन छाती में होएगी, इधर लेफ़्ट साइड में। ये आपकी जो बाजू है, लेफ़्ट आर्म है, वो लेफ़्ट आर्म के मीडियल एस्पेक्ट में भी जा सकती है, पेन रेडिएट करेगी। और जब भी ये पेन रेडिएट करती है, ये सीरियस होता है, ये हार्ट की पेन है, ये मसल की पेन नहीं है, ये लंग्स की पेन नहीं है, ये हार्ट की पेन है, ठीक है। फिर ये पेन आपके गर्दन के लेफ़्ट साइड में हो सकती है इधर, और आपके लेफ़्ट जॉ में ये पेन जा सकती है। कई बार पेशेंट हमारे पास आता, कहता कि सर मेरे इधर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इधर इस जगह पे दर्द है, इधर दर्द है। और ज़्यादा दर्द तभी होता है सर जब मैं खाना खाता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या कुछ खेलता हूँ। सो उसके लिए तो बड़ी कॉमन सी एक उसने कंप्लेंट बोल दी कि जैसे कि सर्वाइकल की पेन है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत लोगों को होता है, उससे भी पेन हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी काम उस टाइम डॉक्टर का है कि ही हैज़ टू गेट एन ईसीजी डन। ही ईसीजी करके एको करना है, उसके बाद टीएमटी करना है कि नहीं। ही विल डिसाइड बेस्ड ऑन द इको एंड द ईसीजी, एंड द फाइनल डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ कॉर्नरी एंजियोग्राम। ओके। सो जब भी आपको पेन है, छाती में पेन है और लेफ़्ट साइड में जा रही है, लेफ़्ट आर्म में जा रही है, लेफ़्ट आर्म के मीडियल एस्पेक्ट में जा रही है, लेफ़्ट नेक में जा रही है, लेफ़्ट जॉ में जा रही है, और कई बार आप पेशेंट को लगे जैसे चाकू ऐसे लग रहा है छाती में बारी बारी, लैंसिलेटिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन, जैबिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन, या एक क्रशिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन भी होता है। पेशेंट कई बार कहता है कि सर वो दर्द, एक भारीपन था, बोझ छाती में लेफ़्ट साइड में, जो कि हट ही नहीं रहा था। जब तक मैं काम कर रहा था, भाग रहा था, वो हट ही नहीं रहा था सर। जब मैंने खाना खाया वो 10-15 मिनट तक वो पेन रही, उसके बाद मैं लेट गया, फिर ठीक हो गई। सो दैट इज़ अ सीरियस वार्निंग साइन कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर के पास जाना है। अभी नेक्स्ट चीज़ है कि इस वीडियो में हम सिर्फ हार्ट की पेन के बारे में बात कर रहे हैं।
हम दूसरी रेस्पिरेटरी कंडीशंस के बारे में नहीं बात कर रहे कि उनसे भी छाती में दर्द हो सकती है, बिकॉज छाती में बहुत ऑर्गन्स हैं, ठीक है। देयर इज़ हार्ट, लंग्स हैं छाती में, और ईसोफेगस है, पेरिकार्डियम है, एंड स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कैनाल है, वर्टिब्रे हैं, रिब्स हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जिससे हमको छाती में पेन हो सकती है। सो वो सारी पेन जो हैं वो मैनेज की जा सकती है पेन किलर्स के साथ, पर जो ये हार्ट की पेन है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इमीडिएट एक्शन चाहिए, आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत है। ये जड़ी बूटियों मतलब ये झाड़ फूँक जो भी करते हैं उससे ये ठीक नहीं होने वाली। टाइम मत वेस्ट कीजिए, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। ओके, सो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। सो घर में आप क्या क्या कर सकते हैं जब आपको ऐसी पेन होती है, जब आपको छाती में दर्द हो रही है, पसीना आ रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी सिम्टम है। जब आपको छाती में दर्द के साथ पसीना आए, ओके, सो इसको डायफोरेसिस बोलते हैं, तो ये और सिग्निफिकेंट हो जाती है। सो आप घर में क्या कर सकते हो जब आपको ऐसे फील होता है, जब आपने खाना खाया उसके बाद छाती में दर्द होने लग गया और पसीना आने लग गया, आपको ठीक नहीं लग रहा। सो फर्स्ट स्टेप इज़ आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, काम हो जाना, बिकॉज एंग्जाइटी या टेंशन या स्ट्रेस जो हम अपने आप को दे देते हैं जब आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी हो रही है और सोच के हम और स्ट्रेस दे देते हैं, उससे एंग्जाइटी से हार्ट रेट और बढ़ेगा और उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम वर्स होएगी। सो आपने रिलैक्स रहना। देखो, अगर टेंशन लेने से चेस्ट पेन कम हो सकती है फिर तो बुक्स में भी लिखा होगा टेंशन ले लो, छाती में दर्द है, हाँ टेंस हो जाओ तो ठीक हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट रिलैक्स, काम डाउन एंड लेट जाइए, बिकॉज लेटने से हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा। अभी जैसे मैं खड़े होके देखिए, आई एम टॉकिंग, मेरी लेग्स में ब्लड है, लेग से ब्लड वापस जा रहा है, एंड हार्ट हैज़ टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, एंटी ग्रेविटी ब्रेन में ब्लड भेज रहा है हार्ट मेरे। सो हार्ट का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है। यही चीज़ अगर मैं लेट के बात कर रहा हूँ, सपोजिंग मैं लेट के ऐसे करके फ़ोन लेके वीडियो बना रहा हूँ, तो उस केस में फ्लैट हूँ मैं, ठीक है। एंटी ग्रेविटी एक्टिविटी हार्ट की कुछ भी नहीं है, अगेंस्ट ग्रेविटी हार्ट को पंप ही नहीं करना है, सो हार्ट का वर्कलोड कम हो जाएगा। इन ए वे आप ब्लॉक्ड आर्टरीज में से जो ब्लड जा रहा है उसी से हार्ट का काम चल जाएगा लेटने से। सो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी कर रहे हो, सो आप या स्टॉक्स में हो या कुछ एग्रेसिव कुछ गेमिंग कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट स्टॉप इट, काम डाउन, रिलैक्स एंड लाई डाउन। अगर आपके पास घर में डिस्प्रिन की गोली है जिसको इकोस्प्रिन बोलते हैं, 75 मिलीग्राम की गोली आती है, आप 2 टैबलेट्स खा सकते हो। क्लोपिडोग्रेल की गोली आती है, अगर वो आपके पास घर में है, आपके कोई और रिलेटिव या कोई और ये मेडिसिन खा रहे हैं, आप वो 2 गोली लेके दोनों ले सकते हैं। इकोस्प्रिन 150 मिलीग्राम एंड क्लोपिडोग्रेल 150 मिलीग्राम, ये ले सकते हो। कुछ लोग 300 भी देते हैं। एंड अगर घर में किसी और पेशेंट की, किसी और रिलेटिव की नाइट्रोकॉन्टिन या सॉर्बिट्रेट गोली है, सो सॉर्बिट्रेट जिसके पास नाइट्रोकॉन्टिन है उसके पास सॉर्बिट्रेट भी होगी। सो सॉर्बिट्रेट फास्ट एक्टिंग मेडिसिन है, वो अगर आप जीभ के नीचे रखेंगे सो एकदम से पिघल जाएगी और जीभ से सीधा इधर ब्लड वेसल से सीधा वो हार्ट में कॉर्नरीज में जाएगी, ठीक है। बहुत फास्ट एक्शन होता है। सो इसका एक्शन अराउंड 20 मिनट्स रहता है। सो ये टैबलेट ले सकते हो। इससे आपकी एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, अगर वो छाती में दर्द सॉर्बिट्रेट लेने से ठीक हो जाती है, मीन्स ये हार्ट की पेन है, और सॉर्बिट्रेट आपकी ब्रेन की ब्लड वेसल्स को भी खोल देगी, ठीक है। सो अगर सॉर्बिट्रेट लेने से आपको हेडेक स्टार्ट हो गया और प्लस छाती का दर्द ठीक हो गया, इट इज़ 90% की आपकी हार्ट की ब्लड वेसल्स ब्लॉक्ड है और वो सॉर्बिट्रेट से खुल गई हैं, उसी के साथ ब्रेन की ब्लड, क्रेनियम की ब्लड वेसल्स भी खुल गई है। सो उससे आपको हेडेक हो रहा है, क्योंकि वो तो मेडिसिन का इफेक्ट है, उसने आर्टरी को डायलेट कर देना है। और अगर सॉर्बिट्रेट खाने से छाती का दर्द ठीक नहीं हो रहा, उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो हार्ट की दर्द नहीं है इसलिए नहीं ठीक हो रही दर्द, बिकॉज वो पेन किलर तो नहीं है सॉर्बिट्रेट, इट इज़ अ वेज़ोडाइलेटर, ठीक है। और अगर दर्द ठीक नहीं हो रही तो उसका ये भी कारण हो सकता है कि आपको एक्चुअली हार्ट अटैक हो रहा है। अगर हार्ट अटैक हो रहा है मीन्स हार्ट के मसल एक्चुअली वो गल रहे हैं, हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो गई है और हार्ट का मसल है वो नेक्रोज हो रहा है, ख़राब हो रहा है। सो वो वाली दर्द जो है वो सॉर्बिट्रेट खाने से ठीक नहीं होगी। उसके लिए आपको थ्रोम्बोलिसिस चाहिए एंड
अर्जेंट मेडिकेशंस चाहिए तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, आपने सब कुछ छोड़ के सीधा हॉस्पिटल जाना है या मेडिकल हेल्प कॉल करनी है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देर आर मैनी अदर रीज़न जिससे छाती में दर्द और कारण से भी हो सकती है। जैसे कई बार हमको गैस हो जाती है, गैस की दर्द भी कई बार अजीब तरीके से ईसोफेगस में इधर एक गोला सा पेशेंट का, डॉक्टर साहब गोला बन जाता है गैस का और मेरे दर्द होती है। सो गैस पास करने से ठीक हो जाता है, डकार आने से ठीक हो जाता है। सो ये स्टमक की प्रॉब्लम्स है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम है या ईसोफेगस की प्रॉब्लम है। सो ये ठीक है, ये प्रॉब्लम है पर ये इतनी सीरियस नहीं है कि आपकी मौत हो जाएगी इससे। जो हार्ट की पेन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है और उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेडिकेशन अगर आपके पास घर में पड़ी है तो आपने ले लेनी है। सो अगर तो चेस्ट पेन ठीक हो जाती है सॉर्बिट्रेट खाने से तो वो एंजाइना है, और अगर वो ठीक नहीं होती सो या तो वो कोई मसल की पेन है या आपको हार्ट अटैक हो रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है? नेक्स्ट स्टेप है आपको ईसीजी कराना है। सो ईसीजी इमीडिएटली होना चाहिए और एक ब्लड टेस्ट होता है ट्रॉपटी टेस्ट, ट्रोपोनिन टेस्ट। सो वो टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं। अगर ईसीजी नॉर्मल है और ट्रॉपटी टेस्ट भी नॉर्मल है सो आधे घंटे के बाद डॉक्टर को फिर से करना चाहिए। वो भी नॉर्मल है, आधे घंटे के बाद फिर से करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पर पेशेंट का हार्ट बच जाएगा, पेशेंट का मसल बच जाएगा। कई बार डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक ही बार करके बोले नेगेटिव है, कुछ नहीं है, जेलोसिल खाओ और आराम करो, और पेशेंट फिर से कैजुअलिटी आता है सीरियस फॉर्म ऑफ हार्ट अटैक के साथ। सो इफ़ ट्रॉपटी इज़ नेगेटिव एंड ईसीजी इज़ नॉर्मल, you should repeat TROP-T and ECG every half an hourly or every 1 hourly at least for 3 to 4 times। उतने में आपकी इमेज पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ECG में एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं हार्ट अटैक की या नहीं। ओके, और TROP-T पॉजिटिव होता है कि नहीं। अगर नेगेटिव है 4 बारी या 3 बारी TROP-T एंड ECG 3-4 बारी करा आधे घंटे के ड्यूरेशन पे या 45 या 1 आवर के ड्यूरेशन पे, सो देन आप एक थोड़ा सा सिक्योर जोन में हैं, पर फिर भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका ईसीजी भी नॉर्मल हो सकता है, आपका ट्रॉप-टी भी नॉर्मल हो सकता है और आपका इको भी नॉर्मल हो सकता है एंड टीएमटी भी नॉर्मल हो सकता है, और आपकी हार्ट की तीनों ब्लड वेसल्स फिर भी ब्लॉक्ड हो सकती है 90%। ओके, ये दिमाग में रखना है। सो आप कहेंगे सर फिर फाइनल हमको पता कैसे चलेगा कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं? ओनली कॉर्नरी एंजियोग्राम कैन टेल यू कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं, बिकॉज कॉर्नरी एंजियोग्राम में आप हार्ट की जो आर्टरीज है उसके अंदर से आप देखते हैं ऐसे करके। सो अगर ब्लॉक है तो है, नहीं है तो नहीं है। सो यू शुड गो फॉर कॉर्नरी एंजियोग्राम। इसका एक ईजियर फॉर्म है 64 स्लाइस कॉर्नरी एंजियोग्राम भी करते हैं, जो कि सीटी स्कैन होता है। सो 5-10 सेकंड में सीटी स्कैन मशीन ऐसे करके स्कैन कर लेती है, डाई डालते हैं और वो स्कैन हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द कार्डियोलॉजिस्ट जब आपने सर्जरी करनी है दे विल गो फॉर अ ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कॉर्नरी एंजियोग्राम। सो गाइस, ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि छाती में दर्द है, गैस की प्रॉब्लम है, कब सीरियस है। सो जब भी पेन है सबसे पहले हमने हार्ट की प्रॉब्लम रूल आउट करनी है। अगर हार्ट की प्रॉब्लम रूल आउट हो गई है सो बाकी चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। ओके, एंड सो गाइस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ डू लाइक, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड जो नोटिफिकेशन बेल है नीचे राइट साइड में एक बेल सा बना है उसको क्लिक करिए प्लीज़, और उससे आपको आगे का जो भी वीडियो बनेगा उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही हम अपलोड करेंगे। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स दीज वीडियोस, कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई फ़ायदा होएगा, किसी की जान बचेगी। सो आई एम साइनिंग आउट गाइस, टेक केयर, stay healthy, eat healthy, and exercise for 1 hour every day. Bye bye, love you, bye.